Good morning to all of you. Today, I myself Shivam Chaturvedi, and I am going to start the numericals based on concave mirror. In the previous video, we have completed till the sign conventions of the concave mirror, and now in this video, in this lecture, we will start the numericals based on the types of mirrors, such as the plane mirror, concave mirror. Okay, so first of all, we will start from the top, from the first numerical, that the magnification produced by a mirror is +1. What does it mean? And what type of mirror it is? And what type of mirror it is? And what type of mirror इट इज, ठीक है, किस टाइप का मिरर होगा ये भी पता लगाना है। तो मैग्निफिकेशन जो है वो हमारा कितना है, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन गिवन इन द क्वेश्चन। सो द मैग्निफिकेशन द गिवन इज दैट इज m = +1। तो यहाँ पर प्लस एंड 1, सो प्लस का सिंबल यहाँ कुछ और बता रहा है और 1 कुछ और बता रहा है, ठीक है ना। प्लस कुछ और बता रहा है, 1 कुछ और बता रहा है। तो 1 क्या बता रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। प्लस magnification represents that the image is virtual and erect, and one shows that image is of same size as object। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह होगा, ठीक। इमेज जो है वो इसी तरह होगा, ऑब्जेक्ट की तरह होगा, क्योंकि 1 का मतलब ये है कि ना तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है ना ही इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। क्योंकि अगर 1 आ रहा है इसका मतलब सेम साइज है। अगर यहाँ पर लेस देन 1 होता, ठीक है ना, देन द इमेज मस्ट बी लेस देन द ऑब्जेक्ट। एंड इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन द 1 मीन्स 2.3, 2, 1.5, 1.7, 5.1, इट मीन्स ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। साइन कुछ भी आए, इट डजेंट मैटर। प्लस माइनस, प्लस साइन रिप्रेजेंट्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट्स रियल एंड इन्वर्टेड। तो प्लस और माइनस से आपको स्मॉलर देन और ग्रेटर देन 0 नहीं कंसीडर करना है। आपको कंसीडर करना है किस वजह से? आपको कंसीडर करना है सीधा 1 से यहाँ पर, ठीक है ना। अगर 1 न्यूमेरिक वैल्यू देखनी है, 1 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब इमेज लार्जर होगी ऑब्जेक्ट से। एंड इफ द वैल्यू इज स्मॉलर देन द 1, देन द इमेज मस्ट बी लेस देन द object. It means the image is diminished, but here actually it is written 1, so it means the image, the size of the image is same size as the object, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आई, मैग्निफिकेशन +1 से यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आई। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द इमेज मस्ट बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, द इमेज मस्ट बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो किस केस में ऐसा होता है, कौन से मिरर का इस्तेमाल में ऐसा होता है, कौन से मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है ना। तो दिस कंडीशन ओनली टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। दिस कंडीशन ओनली टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर, because you have read in the properties, in the characteristics of the plane mirror, that the image formed by the plane mirror is virtual and erect, and the image must be of same size as object। क्लियर। तो यहाँ पर केवल यही एक केस है जिसमें आपका प्लेन मिरर के केस में ही केवल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। दूसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से, मानिए, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर इसी क्वेश्चन को, ठीक। इस क्वेश्चन में जो चेंजेस करेंगे वो क्या होंगे वो देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है वो -1 हो गया, मैग्निफिकेशन क्या हो जाए -1, ठीक है ना। तो -1 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, -1 हो गया। तो -1 हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, -1 हो गया, मतलब मैग्नीफिकेशन -1 हो गया, -1 के बारे में बताना है।
और कौन सा मिरर होगा ये भी बताना है, और -1 से आप क्या समझते हैं ये भी बताना है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा जाकर, ठीक है ना। -1 हो गया तो क्या होगा, देखिए माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्नीफिकेशन माइनस है इसका मतलब इमेज कैसी है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 1 रिप्रेजेंट्स दैट इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि दोनों बातें यहाँ पर है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड भी है और इमेज सेम साइज भी है, ठीक है ना। इमेज रियल एंड इन्वर्टेड भी है, इमेज सेम साइज भी है एज ऑब्जेक्ट। तो कौन सा मिरर ऐसी इमेज बनाता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ मिरर फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ इमेज, दैट इमेज मस्ट बी रियल एंड इन्वर्टेड एज वेल एज इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो किस केस में ऐसी इमेज बनती, कौन सा मिरर ऐसी इमेज बनाता है, तो कॉनकेव मिरर, द इमेज इज कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। रिमेंबर, ध्यान करिए वो कंडीशन, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो रे डायग्राम जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है, देन द इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारी जो हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ रे डायग्राम है, जो फोर्थ रे डायग्राम है किसका, कॉनकेव मिरर का। तो उस केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, देन द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट सी एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एज वेल एज इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो अगर पूछा जाता है व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज, तो कौन से मिरर का इस्तेमाल होगा, तो दिस कंडीशन, दिस criteria can only be followed with by the concave mirror, by the concave mirror, only by the concave mirror, not by the plane mirror। क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है, बिकॉज द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। लेकिन यहाँ पर इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इट मीन्स इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। और कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। कंडीशन when the object is kept at C, कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाई जाएगी कब, when the object is kept at C। ये कंडीशन आपको रे डायग्राम में मिल जाएगी, object is kept at C। ऑब्जेक्ट जब कहाँ रखा होगा, C पर रखा होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको रे डायग्राम में बना के दिखा दे रहा हूँ उसका। ऑब्जेक्ट जब C पर रखा होगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर ये पोल है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पी एफ की जितनी डिस्टेंस है उतनी सी एफ की डिस्टेंस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक रे फोकस से पास करेगी, ठीक है, और एक रे सीधे पोल पे गिरेगी, पोल पे गिरेगी तो यहाँ पे जो है मीट करेगी कहीं आके, ठीक है। यहाँ पर आप स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी आई थिंक आपकी, जहाँ पर आपका जो है वो बन रहा है, वहीं पर जहाँ पर दोनों रेज मीट कर रही वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी और इमेज है हमारी बी डैश एंड ए डैश, बी डैश एंड ए डैश। यानी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट भी सी पर रखा हुआ है, इमेज भी सी पर रखी हुई है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम साइज़ के होंगे, दोनों सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट और इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी इमेज की होगी, लेकिन द इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दैट्स वाई इट इज रियल इन्वर्टेड एंड द साइज इज सेम, सो दैट्स वाई द मैग्निफिकेशन इज -1 ओनली, दैट्स वाई द मैग्निफिकेशन इज -1 ओनली एंड दिस टाइप ऑफ इमेज कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर ओनली। So I think it is clear to you all. Now we will move towards the third numerical, ठीक है ना। थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं हम, एक नॉर्मल तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। Okay, so now in this question, an object of 5 centimeter, it means height of the object is 5 centimeter, it placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, it means the object must be placed at a distance of 15 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है ना। फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर से, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज।
तो वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो ये निकालना है। तो देखिए जरा, इन द लास्ट वीडियो आई हैव कवर्ड अबाउट द नोटेशंस ऑफ द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द focal length. So the object distance is represented by u. Object distance is represented by u. It means the distance between the object and the pole. So the object is placed at a distance of 15 centimeter. It means the u must be 15 centimeter. तो u must be 15 सेंटीमीटर। तो u कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑफ फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ बिकम्स 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर में f भी नेगेटिव में होता है, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। सो one thing is also given in the question, that is an object of 5 centimeter. It means height of the object, यानी h1 बोल दीजिए या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, ho बोल दीजिए। ho या h1 एक ही चीज़ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना। वी हैव टू फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, and we have to find out the image, so that is we have to find out the image distance, now by using mirror also we have to find out the nature and size of the image. Size of the image means h2, size of the image means h2, or you can find hi, ठीक है ना। h2 या hi हमें फाइंड आउट करना है, एक ही बात है, h2 या hi निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वी हैव टू फाइंड आउट द v। सो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, सो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला क्या करेंगे? देखिए जरा, फिर फार्मूला होता क्या? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द f, v and u, the relationship between the f, v and u is known as the mirror formula. So 1/f equals to 1/v plus 1/u. 1/f, what is f over here? F is -10, v we did not know, and the value for the u is -15. Okay, so -1/10, यहाँ पर जो है वो 1/10 है, ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर जाके माइनस का 1/10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। ना प्लस माइनस बिकम्स -1/15, और ये जब इधर आके ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है ना, आपको इतना तो पता ही होगा कि भाई इधर आके ट्रांसपोज हो जाएगा। -1/15 जब इधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। ओके, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 एलसीएम और 10 और 15 बिकम्स 30। 10 3 या 30 -3 plus 10 15 2 या 30 equals to +2, so that becomes -1/30. So -1/30 equals to 1/v. Now we have to find out the value of v. So v is equals to -30 centimeter. So v is equal to -30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर बड़ा थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया, आपको नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है, ठीक है। तो -3 + 2/30 इक्वल्स टू 1/v, -1/30 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से मैंने ये कैसे लिख दिया? हाउ इट बिकम्स पॉसिबल, कैसे हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक सिंपल सा स्टेप मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पर वैल्यू किसकी आ रही है? -1/30 इक्वल टू 1/v। तो ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल टू बोथ साइड, on taking reciprocal to both side, ओके, क्योंकि दोनों साइड जब रेसिप्रोकल लेंगे, ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल टू बोथ साइड, दोनों साइड से रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये -1/30 रेसिप्रोकल लिया तो कितना हो जाएगा? ऊपर जाके -30 हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू v हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ गया v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। एक्चुअली दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, -30 centimeter. Actually this is the position of the image. Position of image. So position of image is equals to -30 centimeter. Position of image. Position of image
is equal to -30 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ इमेज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल टू बोथ साइड। ठीक है, तो V आ गया यहाँ से, पोजीशन ऑफ इमेज आ गया ना। नेक्स्ट देखिए हमें क्या निकालना, नेचर। अभी आपको पता भी है, मैंने बताया भी था, इफ़ द V इज़ इन नेगेटिव, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन, इन द साइन कन्वेंशन आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट इफ़ द V इज़ इन नेगेटिव देन द नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इफ़ द V इज़ नेगेटिव, तो V हमारा किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब नेचर होगा, तो नेचर ऑफ द इमेज is real and inverted. The nature of the image will be real and inverted. So nature of the image will be real and inverted. The nature of the image will be real and inverted. Now we have find out the position, we have find out the nature, and we have to find out the size of the image. In the previous lecture I have told you that first of all we have to find out the magnification, and there is a combined formula also. Okay, so the formula is, first of all, to find out the size of the image we have the two methods. Okay, so I want to erase it and मैं यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ सारी की सारी। V -30 आ गया हमारा, ठीक है, एंड आगे देखते हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं। रियल इन्वर्टेड आ ही चुका है, पोजीशन आ ही चुकी है, ठीक है, नेचर आ चुका है, ठीक। तो अब हमें निकालना है एक्चुअली में साइज ऑफ द इमेज। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू मेथड्स, ठीक है ना। m निकालिए पहले, m इक्वल्स टू फार्मूला होता है -v/u। व्हाट इज़ द m? m इज़ द मैग्नीफिकेशन, तो m इज इक्वल्स टू -v/u। तो माइनस तो माइनस रहेगा ही, माइनस तो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। v की वैल्यू क्या है, -30 अपॉन u कितना है, -15, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। नाउ m इज इक्वल्स टू 15 × 15, 15 × 30, -2। The magnification has no units because it is the ratio. Magnification has no units because it is the ratio. ये रेशियो होता है और रेशियो की कोई यूनिट्स नहीं होती। मान लीजिए इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर है, इसकी भी सेंटीमीटर है। भाई ये v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। दोनों की यूनिट सेंटीमीटर 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं आएगी। m की वैल्यू -2 आ गई यहाँ से। नेक्स्ट देखिए जरा, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल्स टू height of image upon height of object. Height of image upon height of object. The value for the m is -2. The value for the m is -2. So -2 is equals to height of image. So that is hi upon height of object. That is ho. Height of object is represented by ho. Okay, and height of the image is represented by hi. So -2 is equals to hi upon, what is ho? ho कितना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 5 दिया गया तो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर है, क्रॉस हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द इमेज यानी hi इज इक्वल्स टू -2 × 5. So height of the image is equals to -10 centimeter. So now this is the required height of the image. Okay, this is the required height of the image. A required height of the image. So we have to actually find out the three things. Number one, position. The position is -30 centimeter. Negative sign represents that the image is real and inverted and is formed in front of the mirror. And the nature of the image is virtual and erect, and the size of the image is, that is -10 centimeter. Minus represents that the image is real and inverted. So in this way we have completed this numerical. The similar numericals you have to solve in the board examinations. Such type of numericals will come in the board examinations, and you all have to solve in the same manner. Okay, as I have told you, there is a two ways to find out the size of the image. With the help of, by the first method, first of all you have to find out the magnification, and then you have to use the second formula to find out the height of the image.
and according to the second method you can easily find out the height of the image by a single formula. So that formula is actually combo of both the two formulas. So that is the first formula is m equals to minus v upon u, and the second formula is m is equals to hi upon ho. So that is the combo. The next formula is the combo of both these two formulas. So by using a single formula we can easily calculate the value of the height of the image. So now m is equals to, not m equals to, the combo formula is that minus v upon u is equals to hi upon ho, because this is the in my previous lecture I have told you earlier that this is the value for the magnification and this is also the value for the magnification. तो दोनों की वैल्यू जो वैल्यूज़ आ रही हैं दोनों ये मैग्नीफिकेशन की ही वैल्यूज़ हैं, और जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यूज़ हैं तो नॉर्मल सी बात है कंबाइंड हो जाएंगी, ठीक है ना, और कंबाइंड हो जाएंगी तो जब इक्वेट हो जाएंगी दोनों कंबाइंड हो जाएंगी, और इक्वेट होने पर हमें ये कंबाइंड फार्मूला भी दे देंगी. तो माइनस वी अपॉन यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ. सो माइनस वी दैट इज माइनस 30 अपॉन माइनस 15. एच आई फाइंड आउट करना है. एच ओ कितना है? एच ओ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस का 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना माइनस का 10 आ जाएगा. तो हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर. आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना. हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर. So now you have to solve the more and more questions based on the such topic, that is the concave mirror. And now after completing this topic we move towards the next topic, that is convex mirror. First of all I will tell you that what is convex mirror, what are its focal, center of curvature, where they are located, and then the rules for the image formation by the convex mirror and the conditions, and then the sign conventions, and then the numericals. So when the numericals of the convex mirror is completed, then the reflection topic will be completed, because reflection topic consists of two subtopics, that is concave mirror and convex mirror. Okay, so for this video it is okay, and for the next updates, next video, you have to watch my channel regularly. Okay, if you like the video then please like it, share it and subscribe it. Thank you.